अपना सर झुकाते थे और यूरोप का हर आम आदमी इसे ही अपना लीडर मानता था और इसका नाम था पोप अर्बन II। जैसे ही वो नया पोप बना, वो अपनी पहली स्पीच के लिए अपने तख्त पर चढ़ा और अपनी स्पीच में उसने यूरोप के क्रिश्चियंस को जिंदगी का एक नया मकसद दिया, फलस्तीन। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि इसी स्पीच की वजह से आने वाले 200 साल तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी जंगें हुई, जो आज तक पूरी दुनिया को याद है और जिनका नाम था द क्रूसेड। पोप अर्बन ने अपनी स्पीच शुरू की। ए लोगों सुनो, आज मैं ये ऐलान करता हूं, यूरोप का जो भी क्रिश्चियन इस नई होली जंग में हमारा साथ देगा, उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की इन बातों ने क्रिश्चियंस के अंदर एक नई आग भड़काई थी और पोप की इन बातों से क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हुए। इस स्पीच के बाद पोप ने अपने खास लोगों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये लोग हर जगह जाकर यूरोप के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए भड़काते रहते थे, जिसमें ये लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते थे कि मुसलमान फलस्तीन में क्रिश्चियंस पर बहुत जुल्म करते हैं और क्रिश्चियंस के सबसे होली चर्च में मुसलमानों ने घोड़े और कुत्ते बांधे हुए हैं। आखिर इन बातों से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से जंग के लिए तैयार होने लगे। ये देखकर पोप ने पूरे यूरोप में ऐलान किया कि अगले साल हम सब मिलकर मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला करेंगे और उसे छीन लेंगे। अब जब पोप यूरोप में इस फौज को तैयार कर रहा था, अचानक यूरोप के एक छोटे से गांव से एक बूढ़ा सा गरीब और फकीर आदमी अपना गधा लेकर अकेले फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में ये फकीर हर गांव में खड़े होकर जोर जोर से लोगों से कहता था कि हम अगले साल नहीं बल्कि आज ही फलस्तीन फतह करेंगे। चलो मेरे साथ। इस फकीर की बातें सुनकर लोग बहुत मोटिवेट हुए और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ इस सफर में जुड़ने लगे और आखिर इस बुड्ढे के साथ इतने लोग जुड़ गए कि इसके और इसके गधे के पीछे 20,000 की फौज चल रही थी। लेकिन ये कोई फौज नहीं थी, बल्कि सिर्फ आम लोग थे जो अपने घरों से खुलाड़ियां, हथौड़े और बेलचे लेकर मुसलमानों से फलस्तीन छीनने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स जैसे ये लोग मुसलमानों के इलाकों में एंटर हुए, थोड़ी ही देर में इन्हें समझ आ गई कि यहां आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है। लेकिन यहां पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और मुसलमानों की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप पर थी। जिस तरह आज यूरोप के शहरों को देखकर मुसलमान हैरान होते हैं, उसी तरह ये लोग उस जमाने में यूरोप से आकर मुसलमानों के शहरों को देखकर हैरान हुए। तो अब अपने बेलचे और कुल्हाड़ियां लेकर जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, अचानक मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड फौज ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही घंटों में इस 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए